रोज ताजा सब्जी खाने वाले ससुराल में नहीं रहूंगी। रोज की तरह आज भी नंदिता सब्जियां लेने के लिए अपनी कॉलोनी से 1.5 किलोमीटर दूर मार्केट जा रही थी। काफी तेज धूप थी। पैदल चलते चलते नंदिता के पैर दुख रहे थे। नंदिता अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। मेरे ससुराल वालों की ताजी सब्जी खाने का शौक न जाने कब जाएगा। इतनी दूर चल कर आ गई, लेकिन अभी तक शीलाबाई की सब्जियों की दुकान ही नहीं आई। नंदिता चलते चलते शीलाबाई की दुकान पर पहुंचती है और कहती है, शीलाबाई, जल्दी से आज मुझे आलू और गोभी दे दो और हरी धनिया और हरी मिर्च डालना भी मत भूलना। जी मेम साहब, ये रही आपकी सब्जी। ये मटर ताजा आए, कहे तो ये भी रख दूं। क्या करूंगी मटर ले जाकर? मेरे ससुराल वाले तो सुबह की सब्जी शाम को खाते ही नहीं है। शाम को फिर आ जाऊंगी, तब मटर दे देना। तभी वहां नंदिता की सहेली नीलम आती है और कहती है, अरे नंदिता, बस एक ही सब्जी खरीदी तूने? अरे भाई, ऑर्गेनिक सब्जियों का मार्केट कितनी दूर है, तो तुझे और सब्जियां खरीदनी चाहिए। कम से कम हफ्ते भर की सब्जियां तो खरीद ले। क्या बताऊं नीलम, तू मेरे ससुराल वालों को नहीं जानती। उन्हें रोज रोज ताजा सब्जियां खाने की आदत है। एक भी समय की सब्जी रखकर नहीं खाते वो लोग। इसीलिए मुझे इतनी दूर से सब्जी लेने आना पड़ता है। सब्जियां ले जाकर तो मैं थक चुकी हूँ। अच्छा, तो तू रोज ही सब्जियां लेने आती है क्या? तेरे घर से कोई और नहीं आता? कौन आएगा यार? ससुर जी को शुगर है और मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता है। मेरे देवर और पति की जॉब है और नंद का कॉलेज। अब मैं ही एक फालतू बच जाती हूँ घर में। इसीलिए दोनों टाइम की सब्जियां मुझे लेने जानी पड़ती हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। सब्जियां ले जाकर खाना भी तो बनाना है। अगर खाने में देर हो गई तो सासू माँ 4 बातें सुनाएंगी, वो अलग। नंदिता सब्जियां लेकर घर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे देखकर कहती है, आ गई नंदिता बहू, ले आई तू ताजी सब्जियां शीलाबाई की दुकान से? जी माँ जी। अब जल्दी जाओ और इन्हें साफ करके जल्दी से खाना बना ले। तेरे बाबूजी को भूख लगी और तरुण विशाल दोनों आते ही होंगे। नंदिता किचन में जाती है और सब्जियों को अच्छी तरह धोती है और खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, पैरों में इतना दर्द हो रहा है और अभी तो खाना बनाना है। किचन में इतनी गर्मी है। वैसे ही तो धूप में जल भून कर आई हूँ और अब इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। इससे तो अच्छे शादी के पहले के ही दिन थे। माँ ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी और इतना थकना भी नहीं पड़ता था। बड़बड़ाते हुए नंदिता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी को लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब नंदिता के ससुर कहते हैं, अरे बहू, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। इतनी अच्छी सब्जी बनी है कि ऐसा लगता है कि खाते ही जाओ। नंदिता, बाबूजी सही कह रहे हैं। सब्जी बहुत सचमुच में स्वादिष्ट बनी है। भैया, ये तो भाभी के हाथों का जादू है। हाँ हाँ, हाथों का जादू तो है ही, लेकिन इसमें ताजी सब्जियों का भी योगदान है। सब्जियां ऑर्गेनिक है और बिल्कुल ताजी, बस इसीलिए वो इतना अच्छा स्वाद दे रही। बासी सब्जी में भला ये बात कहाँ है? माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर एक थैंक्स शीलाबाई को भी देना चाहिए, जो अपने खेतों से ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़कर लाती हैं और तुरंत बेचती हैं। वो तो है बेटा, मेरी सास और ससुर तो अपने हाथों से खेतों के पीछे गार्डनिंग करके सब्जियां उगाया करते थे और हमें तो शीलाबाई ही खेतों से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर ला देती है, तो हमें सब्जियों का असली स्वाद मिल जाता है। जहाँ एक तरफ ये लोग सब्जियों की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नंदिता अंदर ही अंदर जल रही थी और अपने आप से कह रही थी, इन लोगों को तो ताजी सब्जियों का स्वाद बड़ा पसंद है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि रोज रोज उसे लाने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब कौन समझेगा? सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर नंदिता रसोई की सफाई करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी उसका फोन बजता है। नंदिता फोन उठाती है तो उसकी सहेली नीलम कहती है, नंदिता, तुझे कितनी बार फोन लगाई, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या बताऊं यार, ससुराल में इतना काम होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। दरअसल नंदिता, मेरी शादी तय हो गई और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। वो तो ठीक है नीलम, लेकिन तू अपने ससुराल से पहले ही पूछ लेना कि कहीं उन्हें ताजी सब्जियां खाने की तो आदत नहीं है। मेरे ससुराल वालों को ताजी सब्जियां खाने की आदत है, जिसकी वजह से मेरा तो जीना ही हराम है। अच्छा, वो कैसे भला? क्या बताऊं यार, तू तो जानती है कि रोज मुझे सब्जियां लाने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ताकि खेत से टूटी हुई ताजी ऑर्गेनिक सब्जी आ सके। फिर उसे धोकर पकाना पड़ता है। सारा दिन लग जाता है। नंदिता और नीलम काफी देर तक बात करती रही। फिर नंदिता ने फोन रखा और टीवी ऑन करके देखने लगी। तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, नंदिता बहू, शाम होने वाली है, तो जल्दी जा और जाकर ताजी सब्जियां ले आ। शीलाबाई सब्जी ले आई होंगी। जी माँ जी, जाती हूँ। अब नंदिता फिर से सब्जियां लाने के लिए निकल पड़ती है। शाम का समय था। यह देखकर नंदिता कहती है, हे भगवान, धूप थोड़ी कम है, यही बहुत बड़ी बात है। जल्दी जल्दी जाती हूँ, वापस आकर मुझे खाना भी तो बनाना है। कई दिनों से कमरे की सफाई नहीं हुई है। जल्दी खाना बना लूंगी, फिर सफाई भी कर लूंगी। यही सोचकर नंदिता जल्दी जल्दी सब्जी बाजार जाती है और शीलाबाई से सब्जियां लेती है। शीलाबाई कहती है, मेम साहब, कल लौकी और तोरी भी आएगी।
ठीक है, तू मुझे जल्दी सब्जियां दे दे और मुझे जाने दे। नंदिता सब्जी ले लेती है और जल्दी जल्दी घर पहुंचती है और रसोई में जाकर सब्जियों को रगड़ रगड़ कर धोती है। तभी उसकी सास आ जाती है और कहती है, बहू आजकल खाना बनाने में रोज देर हो जा रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ तुम्हारे ससुर जी को और मुझे भूख लग जाती है। माँ जी, इतनी दूर से सब्जियां लाने में तो समय लग जाता है, उसके बाद ये मिट्टी लगी हुई है, ऑर्गेनिक सब्जियों को धोना भी तो पड़ता है। माँ जी आप ऐसा कीजिए, इन सब्जियों को काट दीजिए, तब तक मैं बाकी के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे बहू, मेरे घुटने में तो 2 दिनों से कुछ ज्यादा ही दर्द है, और तो और हाथों में भी सूजन हो रही है, तो सब्जियां नहीं काट पाऊंगी, तुझे ही काटनी होंगी। ऐसा कहकर गोमती वहां से चली जाती है। तब नंदिता अपने आप से कहती है, सभी को जल्दी खाना चाहिए, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। नंदिता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर नंदिता अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी उसका देवर आता है और कहता है, भाभी मेरे ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, आप ढूंढ दोगी क्या? हाँ देवर जी, अभी ढूंढ देती हूँ। नंदिता अपने देवर की फाइल ढूंढकर उसे देती है। तभी उसकी नंद वहां आती है और कहती है, भाभी पिताजी को चाय पीनी है तो जरा प्लीज बना दो। ठीक है शोभा दीदी, मैं बना देती हूँ। नंदिता किचन में जाती है और अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें चाय ले जाकर देती है। फिर नंदिता जब अपने कमरे में पहुंचती है तो तरुण कहता है, नंदिता सारा समय तो तुम व्यस्त ही रहती हो, मेरे लिए भी तो कभी फुर्सत निकालो। कहाँ से मिलेगी फुर्सत? आप सबको तो ताजी सब्जियां खाने की आदत है, मेरा आधे से ज्यादा समय तो ताजी सब्जियां लाने में ही गुजर जाता है और बाकी का घर के कामों में। अब ज्यादा बातें मत कीजिए और मुझे सोने दीजिए, सुबह जल्दी उठकर ताजी सब्जी लेने भी जाना है। ऐसा कहकर नंदिता सो जाती है। ऐसे ही नंदिता रोज 1.5 किलोमीटर चलकर बाजार जाती और शीलाबाई से ताजी टूटी सब्जियां खरीद कर लाती और उसे बनाती। फिर शाम को दोबारा वो बाजार जाती और शीलाबाई से दोबारा ताजी टूटी हुई सब्जियां खरीद कर लाती और बनाती। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन नंदिता बाजार से 2 तरह की सब्जियां ले आती है और एक सब्जी फ्रिज में रखते हुए कहती है, शाम को यही सब्जी बना लूंगी, माँ जी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने फ्रिज से सब्जी निकाल कर बनाई है। ऐसा कहकर नंदिता एक सब्जी बना लेती है और दूसरी सब्जी को रख देती है। फिर शाम को जब नंदिता फ्रिज के पास जाकर सब्जी निकालती है तो उसकी सास देख लेती है और कहती है, नंदिता ऐसे नहीं चलेगा, हम फ्रिज में रखी सब्जियां नहीं खाते, बासी हो जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन माँ जी सभी लोग फ्रिज में रखी हुई सब्जियां खाते हैं, फ्रिज इसीलिए तो बनी है कि सब्जियां और चीजों को ताजी रख सके। कह दिया ना कि हम फ्रिज में रखी हुई सब्जियां नहीं खाते, मतलब नहीं खाते। तुम बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ। शोभा को यह सब देखकर अपनी भाभी पर दया आती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी सही तो कहती है, फ्रिज में रखी हुई सब्जियां खाने में क्या बुराई है, सभी तो खाते, तो हम क्यों नहीं खा सकते? फ्रिज की रखी हुई सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, बस इसलिए। अब तू अपना काम कर और बहू तू सब्जियां लेने जा। बेचारी नंदिता फिर बाजार जाती है और ताजी सब्जी लेकर आती है और फिर रसोई में जाकर सब्जियां बनाकर सबको खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोमती अपनी बहू से कहती है, बहू आज बाजार से थोड़ी ज्यादा सब्जी ले आना, क्योंकि मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आ रही है, अब 3-4 दिन तक यहीं रहेगी। जी माँ जी। गोमती के जाने के बाद शोभा अपनी भाभी से कहती है, भाभी मम्मी मौसी की बहुत सुनती हैं, मौसी आएंगी तो आप अपनी प्रॉब्लम मौसी को बताना, मौसी जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगी। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन गोमती की बहन रेवती वहां पर आती है। सभी लोगों के साथ साथ नंदिता भी उनके पैर छूती है। रेवती कहती है, जीती रहो बहू। नंदिता उसके लिए नाश्ता लगाती है और फिर नंदिता अपनी सास से कहती है, माँ जी आप लोग बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। नंदिता सब्जियां लाने के लिए चली जाती है। काफी देर जब नंदिता वापस नहीं आती तब रेवती अपनी बहन से कहती है, क्या बात है गोमती, नंदिता बहुत देर पहले की गई थी, अभी तक नहीं आई है। रेवती दीदी हमारी कॉलोनी शहर से काफी अंदर है, ऑर्गेनिक सब्जी लेने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसीलिए उसे आने में देर हो गई, वो आती ही होगी। तब तक नंदिता सब्जियां लेकर आ जाती है। रेवती देखती है कि नंदिता काफी थक गई थी। फिर नंदिता किचन में जाती है और सब्जियों को धोकर सबके लिए खाना बनाती है और खाना लगाती है। सभी लोगों के साथ साथ रेवती भी खाना खाती है और कहती है, वाह सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दीदी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है, इसीलिए सब्जियों का टेस्ट इतना अच्छा आता है। लेकिन रेवती देखती है कि नंदिता का मुंह काफी उतरा हुआ था। काम खत्म होने के बाद रेवती नंदिता के कमरे में जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में ही नंदिता रेवती से कहती है, क्या बताऊं मौसी, रोज रोज मुझे सब्जियां बाजार से लानी पड़ती हैं, इसीलिए मैं बहुत थक जाती हूँ, बाकी कामों का तो समय ही नहीं मिलता है। तो तुम एक साथ 1 हफ्ते की सब्जियां लाकर फ्रिज में क्यों नहीं रखती हो? चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन सासू माँ और पिताजी को ये पसंद नहीं है। अब रेवती सबको समझ जाती है। अगले दिन जब नंदिता सब्जियां लाने के लिए निकल रही होती है तभी रेवती कहती है, गोमती
तो बहू से रोज रोज इतनी दूर से सब्जियां क्यों मंगवाती है? कितनी थक जाती होगी बेचारी। आज से ये सब नहीं चलेगा। तरुण बेटा, तू ऑफिस से आते वक्त 4-5 दिनों की सब्जियां एक साथ ले आना। ठीक है मासी जी, मैं ले आऊंगा। अपनी बड़ी बहन की कही हुई बात को गोमती नहीं काटती। यह देखकर नंदिता बहुत खुश होती है। शाम को तरुण कुछ सब्जियां ले आता है जिसे नंदिता फ्रिज में रख देती है और फिर उसी सब्जी को निकाल कर बनाती है और खुश होते हुए कहती है, आज मुझे सब्जियां लाने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो मेरा समय भी बचेगा और मुझे थकान भी नहीं होगी। इसीलिए मैं आज ऐसा करती हूँ कि घर की साफ सफाई कर देती हूँ। और काफी दिनों से मैंने बैठकर तरुण से बात भी तो नहीं की। आज उनके साथ कॉफी पीते हुए ढेर सारी बातें करूंगी। फिर नंदिता अपने घर की सफाई करती है और जब तरुण आता है तो कॉफी का कप लेकर उसके पास पहुंच जाती है और उसे कॉफी देते हुए उसके पास बैठ जाती है और बहुत सारी बातें करती है। फिर शाम को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो रेवती कहती है, देखा गोमती, बाजार से लाई सब्जियां और फ्रिज में रखी हुई सब्जियों में कोई अंतर नहीं आता। जी दीदी। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, चलो अच्छा हुआ, मौसी जी के कहने पर ही सही, लेकिन माँ जी को बात तो समझ में आई। अब मुझे रोज रोज सब्जियां लाने इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। मौसी जी 4 दिनों तक रही। चारों दिन फ्रिज से निकाल कर सब्जियां बनी। लेकिन मौसी जी के जाते ही गोमती अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं उसको मना नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रिज में रखी हुई सब्जियां खाना शुरू कर दें। लाओ, फ्रिज की रखी हुई सारी सब्जियां मुझे दे दो, पड़ोस में बांट देती हूँ। और तुम जाकर बाजार से ताजी टूटी ऑर्गेनिक सब्जी लेकर आओ और फिर खाना बनाना। बेचारी नंदिता, उसके तो जैसे सारे सपने ही टूट गए। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन नंदिता अपनी सास से कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए अपने मायके नहीं गई। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके घुमाती हूँ। बहू, विशाल के रिश्ते की बात चल रही है, छोटी बहू को भी आ जाने दो, उसके बाद कुछ दिन वो संभाल लेगी, तो तुम मायके चली जाना। नंदिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि देवर की शादी होने वाली है। वो कहती है, माँ जी, क्या सच में देवर जी की शादी होने वाली? ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम देवरानी आ जाएगी तो वो घर को संभालने में मेरी मदद करेगी। जल्दी ही विशाल की शादी अनीता से हो जाती है और अनीता दुल्हन बनकर विशाल के घर में आ जाती है। अगले दिन अनीता के ससुराल में उसका पहला दिन था। अनीता नहा धोकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में कोई भी सब्जी नहीं है। वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, किचन में तो कोई सब्जी नहीं है, खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, हमारे यहाँ सब्जियाँ पहले से नहीं रखी रहती, बल्कि ताजी ऑर्गेनिक सब्जी बाजार से आती है। तू थोड़ा इंतजार कर, नंदिता बहू बाजार जाकर सब्जी ला देगी। जी माँ जी। नंदिता सब्जियां लाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप में 1.5 किलोमीटर चलना होगा। न जाने माँ जी को ये ताजी सब्जियां खाने का शौक कहाँ से लगा है। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ, मैं तो अभी से थक गई हूँ। नंदिता जैसे तैसे शीलाबाई की दुकान पहुंचती है और वहां से सब्जियां खरीदती है। फिर उसे लाकर अनीता को दे देती है और कहती है, अनीता, मैं बहुत थक गई हूँ, अब तुम सब्जियों को धोकर सभी के लिए खाना बना लो। ये बात सुनकर अनीता कहती है, भाभी, मैं अभी नई हूँ, यहाँ पर कैसा खाना बनता है मुझे इतना पता नहीं है, और मुझे मदद की भी थोड़ी जरूरत होगी, तो प्लीज आप मेरे साथ खाना बनवा लो। इससे पहले कि नंदिता कुछ कह पाती, नंदिता की सास कहती है, नंदिता बहू, अनीता सही कहती है, तुम उसकी मदद कर दो। अब नंदिता खाना बनाने में अनीता की मदद करती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। नंदिता पहले तो बाजार से सब्जी लाती और उसके बाद अपनी देवरानी के साथ खाना बनवाती। एक दिन नंदिता गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी, रोज बाजार से सब्जी लेकर आओ, उसके बाद खाना बनवाओ। इतना काम मुझसे नहीं होगा, मैं सब्जी लाकर दे दूंगी और अनीता खाना बना देगी। ये सुनकर अनीता अपने मन में सोचती है, बाप रे बाप, इतना सारा खाना मुझे अकेले बनाना होगा, इससे तो अच्छा है कि मैं सब्जी ही ला दूं। यही सोचकर अनीता कहती है, माँ जी, ऐसा करते हैं कि सब्जियां मैं ले आऊंगी और भाभी खाना बना लिया करेंगी। अब अनीता शाम को सब्जी लाने के लिए निकलती है। धूप में चलते चलते उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी तेज धूप में मैं रोज सब्जी लेने जाऊंगी तो मैं तो काली हो जाऊंगी, और कितना चलना पड़ेगा अभी। जैसे तैसे करके अनीता मार्केट पहुंचती है और शीलाबाई से सब्जी लेकर वापस घर आती है और अपनी सास से कहती है, देखिए ना माँ जी, आज तो मेरा पूरा कलर ही जल गया और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये सब्जी लाना तो मेरे बस की बात नहीं है। देखो बहू, या तो तुम्हें घर का पूरा खाना बनाना पड़ेगा या तो सब्जी लेकर आना पड़ेगा। यह सुनकर अनीता अपने मन में सोचती है, यहाँ तो एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, मुझे इन दोनों से बचना होगा। समझ नहीं आता क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं किसी बहाने से मायके चली जाती हूँ। और यही सोचकर अनीता कहती है,
ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे माँ जी, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो मुझे मायके बुला रही है। मैं 8 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अनीता रात को अपने हस्बैंड के साथ मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद नंदिता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे भी कब से अपने मायके जाना है, लेकिन आप हो कि मुझे जाने ही नहीं दे रही। छोटी बहू वापस आ जाए फिर चली जाना। अब नंदिता फिर से रोज रोज ताजी सब्जियां लाती है और खाना बनाती है। ऐसे ही 8 दिन गुजर जाते हैं और देवरानी वापस आ जाती है तो नंदिता अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यह सुनकर अनीता घबरा जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, जेठानी जी तो मायके जाने की बात कर रही हैं, इतना सारा काम फिर मुझे ही करना होगा। कुछ ना कुछ करके जेठानी जी को मायके जाने से रोकना होगा। फिर यही सोचकर अनीता कहती है, दरअसल माँ जी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जेठानी जी थोड़ा रुककर मायके चली जाती तो अच्छा था। ठीक है अनीता, नंदिता तुम थोड़ा रुककर मायके चली जाना। नंदिता रुक जाती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और नंदिता सब्जियां लाती और अपनी देवरानी के साथ काम भी करवाती है। 4 दिन बाद नंदिता अपनी सास से कहती है, माँ जी अब अनीता की तबीयत ठीक है, अब मैं अपने मायके चली जाऊं। किचन में काम कर रही अनीता ये बात सुन लेती है। वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, अगर जेठानी जी चली गई तब तो सारा का सारा बोझ मुझ पर ही आ जाएगा। कुछ भी करके मुझे हर हाल में जेठानी जी को रोकना होगा। ऐसा करती हूँ, चक्कर खाकर गिरने का नाटक करती हूँ। और फिर अनीता चक्कर खाकर गिरने का नाटक करती है। अनीता की आवाज सुनकर नंदिता और उसकी सास दौड़कर किचन में आती है। लगता है बहू को चक्कर आ गया है, चलो उसे उठाओ और कमरे में ले चलो। नंदिता अनीता को उठाकर कमरे में लाती है और वो अनीता को पानी पिलाती है। अनीता होश में आती है और कहती है, माँ जी लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। और फिर अनीता अपने मायके चली जाती है। बेचारी नंदिता अपने फिर मायके नहीं जा पाती। 4 दिनों बाद अनीता वापस ससुराल आती है और फिर किसी न किसी बहाने से नंदिता को मायके जाने से रोक देती है और खुद मायके चली जाती है। अब तो बार बार ऐसा ही हो रहा था। यह देखकर नंदिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन नंदिता की सास बोली, नंदिता अनीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सारा काम तुझे ही करना होगा, उसे थोड़ा आराम करने देना। क्या माँ जी, लेकिन वो अभी अभी तो अपने मायके से आराम करके आई है। अब क्या करें बेटा। तभी वहां पर विशाल आ जाता है और कहता है, भाभी अनीता की तबीयत खराब है तो जरा मेरे कपड़े धो देना, सारे के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। हाँ देवर जी मैं धो दूंगी, लेकिन आप अनीता को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? दिखाया था भाभी, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ये सुनकर नंदिता अपनी आप से कहती है, हाँ डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहें और मैं सारा काम करूं। नंदिता अपने ख्याल में खोई हुई थी। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू कहाँ खो गई, शाम हो रही है, जा जल्दी से बाजार से सब्जियां ले आ, खाना भी तो बनाना है तुझे। जी माँ जी। बेचारी नंदिता परेशान होकर सब्जियां खरीदने के लिए निकल पड़ती है। वो शीला बाई की दुकान पर पहुंचती है तो उसे उसकी सहेली नीलम मिलती है। नीलम नंदिता से कहती है, नंदिता कैसी है तू, मेरी शादी में भी नहीं आई। हाँ यार, बस ससुराल के चक्कर में फंसी थी इसीलिए नहीं आ पाई। तू बता कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे हाँ, तू कह रही थी ना कि कहीं मेरे ससुराल वाले रोज रोज ताजी सब्जियां तो नहीं खाते, और तूने बताया था कि तेरे ससुराल वाले ताजी सब्जियां रोज खाते, इसीलिए तेरा जीना हराम है। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हर दिन की सब्जियां इकट्ठा ले आते हैं और फ्रिज में रख कर खाते। तू बता कि तेरे ससुराल वाले बदले या नहीं? नहीं यार, बल्कि उन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ऐसा कहकर नंदिता नीलम को सारी बातें बताती है। ये सारी बातें सुनकर नीलम कहती है, इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने का एक तरीका है। ऐसा कहकर नीलम नंदिता को कुछ सलाह देती है। नंदिता कहती है, पता नहीं यार, ऐसा करने से अब कुछ ठीक होगा या नहीं। हाँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। ऐसा कहकर नंदिता सब्जियां लेकर घर आ जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। वो खाना ही बना रही थी कि तभी तरुण कहता है, नंदिता कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस करके रख देना। जी। नंदिता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। तभी नंदिता के ससुर कहते हैं, बेटा नंदिता जरा मेरी दवाई मेरे कमरे में ला देना। नंदिता अपने ससुर को अपने कमरे में दवाइयां ले जाकर देती है। उसके बाद वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि तरुण सो चुका था। नंदिता काफी थक गई थी, इसलिए तरुण की शर्ट प्रेस करना भूल जाती है और सो जाती है। सुबह जब नंदिता उठती है तभी तरुण आता है और कहता है, नंदिता तुमने मेरी शर्ट प्रेस की थी ना? नहीं तरुण, मैं तो भूल ही गई थी, अभी कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अभी प्रेस करने की, इतना सा काम नहीं होता है तुमसे। ये सुनकर नंदिता बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर उसे अपनी सहेली नीलम की याद आती है और वो अपने आप से कहती है, नीलम सच कहती है, मुझे ऐसे ही करना होगा जैसे वो कह रही थी। और फिर वो कहती है,
इतना सारा काम करवाते हो आप लोग मुझसे। दोनों टाइम मुझे बाजार जाकर सब्जी लानी पड़ती है, मैं तो उसमें ही थक जाती हूँ। उसके बाद घर का सारा काम करती हूँ। कभी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए रोज रोज ताजी सब्जी खाने वाला ससुराल। ऐसा कहकर नंदिता गुस्से में अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। शाम हो चुकी थी। गोमती अनीता के पास जाती है और कहती है, अनीता, नंदिता तो गुस्सा होकर मायके चली गई, इसीलिए बाहर जाकर देख, सब्जियां तुम्हें ही लानी पड़ेंगी और खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। इस तरह घर की सारी जिम्मेदारी अब अनीता पर आ जाती है। बेचारी अनीता रोज सब्जी लाती और खाना भी बनाती। अनीता परेशान होकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, आखिरकार देवरानी जी चली गईं और उनके जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बेचारी जेठानी जी ना जाने इतने दिनों से सब कुछ कैसे मैनेज करती थी। आज बात मुझ पर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उन पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए थी। नंदिता को मायके गए हुए 3 दिन बीत चुके थे। तरुण को एहसास होता है कि वो लोग नंदिता के साथ गलत कर रहे थे। इसलिए तरुण नंदिता को फोन करता है और कहता है, देखो नंदिता जी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने घर लौट आओ। नहीं, मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसे ससुराल में वापस नहीं आऊंगी जहाँ के लोगों को ताजा सब्जियां खाने की आदत है और जहाँ के लोग बहू पर इतना बोझ डालते हैं। ऐसा कहकर नंदिता फोन रख देती है। तरुण ने कई बार नंदिता को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन नंदिता ने फोन रिसीव नहीं किया। तब तरुण ने परेशान होकर अपनी मौसी को फोन लगाया और सारी बातें बताई। फिर बोला। सारी बातें सुनकर मौसी जी बोली, कोई बात नहीं तरुण बेटा, मैं कल घर आ रही हूँ, हम मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अगली सुबह तरुण सोया था, तभी उसे अनीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तरुण भागकर हॉल में आया तो अनीता कह रही थी, माँ जी, मैं परेशान हो चुकी हूँ। सुबह 1.5 किलोमीटर चलकर सब्जी लेकर आओ, उसके बाद खाना बनाओ, फिर शाम को 1.5 किलोमीटर चलकर सब्जी लेकर आओ, फिर खाना बनाओ। भला इतना काम आज के जमाने में कौन करता है? इतना काम करने के बाद मेरे खुद के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। अब मैं इतना काम और नहीं कर सकती। नंदिता भाभी की तरह अब मैं भी अपने घर जा रही हूँ। मुझे भी ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जहाँ रोज ताजी सब्जियां खाई जाती हूँ। अपने घर की जिम्मेदारी तो निभाना ही पड़ता है। अगर तुम नहीं निभाना चाहती तो जा सकती हो। ये देखकर अनीता की ससुर जी कहते हैं, बहू, ये कैसी बात कर रही हो? भला इस तरह अपना घर छोड़कर कौन जाता है? भाभी, पिताजी सही कहते हैं, हम मिलकर समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप लोग आज तक कोई भी हल नहीं निकाल सके तो अब क्या निकालेंगे? इस समस्या का एक ही हल है, जैसे भाभी घर छोड़कर चली गई वैसे ही मैं भी घर छोड़कर चली जाऊं। ऐसा कहकर अनीता घर से जा ही रही थी कि तभी रेवती मौसी आ जाती हैं और कहती हैं, अनीता, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मौसी जी गोमती से कहती हैं, गोमती, तुम्हें तो याद है कि हमारे माता पिता किस तरह अपने गार्डन में सब्जियां उगाते थे। तुम्हें घुटनों में दर्द रहता है, तुम सब्जियां लाने नहीं जा सकती। भैया शुगर के मरीज है, वो भी नहीं जा सकते, और तरुण विशाल की जॉब है, इसलिए वो भी समय पर सब्जियां नहीं ला सकते। लेकिन आप सब मिलकर घर के पीछे गार्डन में सब्जियां तो लगा सकते हो, जैसे माँ और बाबूजी लगाते थे। इस तरह आप लोगों की समस्या भी खत्म हो जाएगी और बहू को भी शिकायत नहीं रहेगी, और साथ ही तुम्हें ऑर्गेनिक सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। तो ठीक है दीदी, आज से हम अपने गार्डन में ही सब्जियां लगाया करेंगे। तरुण, तुम नंदिता को ये सारी बातें बताकर उसे वापस ले, और हाँ, उससे कहना कि मैंने उसे बुलाया है। अब तरुण नंदिता के घर जाता है और उसे सारी बातें बताकर वापस ले आता है। इधर नंदिता की सास ससुर मिलकर अपने घर के पीछे के बगीचे में सब्जियां लगाते हैं। वो सब्जियों में लगातार कभी मिट्टी चढ़ाते तो कभी पानी देते हैं और कभी साफ सफाई करते हैं। कुछ दिनों बाद सब्जियां उगने लगती हैं, लेकिन उन सब्जियों को उगाने में जितनी मेहनत लग रही थी उससे वो लोग थक जाते हैं। एक दिन गोमती कहती है, तरुण बेटे, ताजी सब्जियों को उगाने में बहुत मेहनत लगती है, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सोचा कि हम बाजार से सब्जियां लाकर फ्रिज में रख लिया करेंगे। मेरी सहेली बता रही थी कि फ्रिज में 8 दिन तक सब्जियां खराब नहीं होती। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तब रेवती कहती है, गोमती, जब बात तुम पर आई तो तुम्हें एहसास हुआ ना कि मेहनत एक लिमिट में होनी चाहिए। अगर तुम अपनी बहू के बारे में भी ऐसा सोच लेती तो तुम्हारी बहू को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कोई बात नहीं, पर देर आए तो दुरुस्त आए। आप सही कहती हैं दीदी, मैंने अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में तो सोचा, लेकिन अपनी बहू की मेहनत के बारे में सोचना बिल्कुल भूल गई। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, अब हम फ्रिज में ही सब्जियां रखकर खाएंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह नंदिता और अनीता के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।